मैं अभी इसको जो है वो फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। ओके, आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसके अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स प्लस अरेज ऑफ वन डायमेंशनल एंड 2D अरेज, द टू डायमेंशनल अरेज एंड डायनामिक अरेज को डिस्कस करेंगे। सो आज के लेक्चर में हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं वो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, सिंपल डेटा टाइप्स, अरेज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप एंड 2D अरेज एंड 1D अरेज हैं, प्लस डायनामिक अरेज एज वेल। डेटा टाइप, जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। अभी हम क्या कह रहे हैं, जो सिंपल डेटा टाइप है उसके वो प्री डिफाइंड वैल्यूज़ के साथ है, सेट ऑफ वैल्यूज़ के साथ, जिसकी वैल्यूज़ हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स हैं उसकी वैल्यूज़ को जो है हम खुद असाइन करते हैं, दे आर नॉट बाय डिफ़ॉल्ट। फॉर एग्जांपल, एन एल्गोरिदम इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा आइडिया एंड अ प्रोग्राम इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। फॉर एग्जांपल, अभी हमने एक चीज़ को सोचा कि फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स का क्या डाटा स्ट्रक्चर हो सकता है। हमने बेसिकली उसको विजुअलाइज किया, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था, विजुअलाइजेशन थी कि हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में, अपने प्रोग्राम में, बाय इम्प्लीमेंटिंग ग्राफ। ग्राफ के थ्रू हम जो है फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स वाला आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो हमने क्या किया, पहले एक आइडिया को सोचा, उसके ऊपर वर्किंग की कि ये कैसे हमने अचीव करना है, ये रिजल्ट हमें चाहिए लेकिन कैसे। सो हमारे पास जो सोल्यूशन आया, क्या हम इंटीजर लगा देंगे? नहीं। क्या हम नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे? बिल्कुल नॉन लीनियर में जाएंगे नो, और देन वो जो हम ग्राफ को यूज़ करेंगे। So, similarly, abstract data type is to work with the abstract idea behind a data type or data structure without getting into their implementation details. अभी जो हमने आइडिया को डिस्कस किया, विजुअलाइज किया थ्योरेटिकली, वो बेसिकली हमने एक एल्गोरिदम को सोच के बारे में सोचा है कि हाउ वी कैन अचीव दैट फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स आइडिया। So, definition of abstract data type consists of a specification of possible values of the data type and एक तो स्पेसिफिकेशन करनी कि हमारी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होंगी उस डेटा टाइप की, एंड अ स्पेसिफिकेशन ऑफ द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन दोज वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ इनपुट, आउटपुट एंड इफेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, अभी हमने फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स के आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है। सो एक तो पहले हम सोचेंगे भाई, आइडिया एल्गोरिथम के बारे में सोचेंगे, देन उसको एग्जीक्यूट करेंगे वाया ग्राफ, और उस ग्राफ के अंदर हम कुछ डाटा टाइप्स यूज़ करेंगे। अब वो डाटा टाइप हमारी रिलेट भी कर रहे होंगे किसी और टेबल के साथ, ठीक हो गया, जो कि उसका फ्रेंड ऑफ फ्रेंड होगा। सो बाय यूजिंग ग्राफ मेथोडोलॉजी एंड इम्प्लीमेंटिंग दैट कलेक्शन ऑफ डाटा टाइप्स, हम इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को अचीव कर सकते हैं। सो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स आर व्हाट यू नीड टू नो एंड व्हाट नॉट व्हेन डीलिंग विद एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स। आपको क्या पता होना चाहिए और क्या पता नहीं होना चाहिए जब आप एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप को के साथ डील कर रहे हैं। हाउ वैल्यूज ऑफ टाइप एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स आर रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी, क्या ये आपको पता होना चाहिए? ठीक हो गया। आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इंटीजर डाटा टाइप डिफरेंट कंपाइलर्स के अंदर उसकी क्या टाइप होती है। ठीक हो गया। वो एक स्पेसिफिक सिनेरियो के अंदर तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप स्पेसिफिक एक पोजीशन को जाके चेक करना चाहते हैं, लेकिन जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो तब आपको उसका अगर पता ना भी हो, इम्प्लीमेंटेशन आप कर सकते हैं उसकी। अभी वो एग्जांपल आएगी तो मैं आपको रिकॉल कराऊंगा कि हमने वो स्लाइड नंबर 5 पे ये चीज़ डिस्कस की थी। सो डेटा स्ट्रक्चर इट इज़ अ फिजिकल implementation of an abstract data types. A data structure is a specialized way of storing and organizing data in computer so that it can be used efficiently. Basically जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा, टू अचीव द इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली, कि हम एफिशिएंटली इंफॉर्मेशन को अचीव करें, ऑप्टिमाइज करके करें। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा वेबसाइट की। मल्टीपल वेबसाइट्स को आप विजिट करते होंगे, जो वेबसाइट आपको मिनिमम टाइम ड्यूरेशन में आउटपुट देगी, आप दोबारा भी उसी वेबसाइट पे जाएंगे। सो वो कैसे अचीव कर रही है कि सेम वेबसाइट है, सेम डेटा है, लेकिन कोई वेबसाइट आपको बहुत क्विकली रिस्पॉन्स कर रही है, कोई वेबसाइट आपको बहुत लेट रिस्पॉन्स कर रही है। उसके अंदर क्या फैक्टर हो सकते हैं कि उसका जो डाटा स्ट्रक्चर है, उसका जो डाटा बेस है, बेसिकली वो एफिशिएंट बना हुआ है, जो उसके लिए रिक्वायर्ड था वो ऑप्टिमाइज्ड है। सो एफिशिएंटली आपको डाटा क्या है, एक्सेस हो रहा है फ्रंट एंड के ऊपर, वेबसाइट के थ्रू, उस एप्लीकेशन के थ्रू, उस प्रोग्राम के थ्रू। एज वी हैव अर्लियर डिस्कस के डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में जो एल्गोज हैं वो किसी भी लैंग्वेज में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। एल्गोरिदम एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है,
जो अभी हमने आज भी डिस्कस किया, जिसको हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं, इम्प्लीमेंट हम किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स का आइडिया है, हम ये चीज़ जो है डेटाबेस के अंदर भी इम्प्लीमेंट करके डेटाबेस के थ्रू फ्रंट एंड पे डाटा कॉल करा सकते हैं यूजिंग PHP एंड SQL लैंग्वेज। यही सेम चीज़ हम जावा में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, विजुअल प्रोग्रामिंग के थ्रू C# में भी हम इसको इम्प्लीमेंट करके एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। सारी एप्लीकेशन हम बना सकते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर, बट द आइडिया इज़ टू यूज़ दैट एल्गोरिदम, और एल्गोरिदम आपने वो यूज़ करना है उस स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर रहते हुए जो बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड और एफिशिएंट रिजल्ट आपको प्रोवाइड करे फ्रंट एंड के ऊपर। सो टाइप्स आर अरेज, फाइल, रिकॉर्ड, टेबल, ट्री, ग्राफ and extra. Any data structure is designed to organize data to suit a specific purpose so that it can be accessed and worked with an appropriate ways. Sorry, यहाँ पे सूट के जो है वो might be spelling में हो सकता है इशू, मैं इसको दोबारा चेक करूँगा, आप लोग भी देख लेना, मैंने क्योंकि स्लाइड शेयर कर दी है. So again, any data structure is designed to organize data to suit a specific purpose so that it can be accessed and worked with an appropriate ways. So कोई भी आपका data structure है, हम उसके डाटा को जब एक्सेस करें वो ऑर्गेनाइज हुआ ऐसा है कि हमें एफिशिएंटली वो एक्सेस हो जाए डाटा, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिटेल डिस्कस किया था. सिंपल डाटा टाइप्स 2 स्टेट्स हो सकती हैं उसकी, फॉर एग्जांपल उसकी मेमोरी की या तो 1 होगा या 0 होगा. 8 बिट्स का भी हो सकता है, बाइट 1 बाइट इक्वलेंट टू 8 बिट्स होता है, आपको पता है. एंड वर्ड मशीन डिपेंडेंट 2 बाइट्स. बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द मशीन एज वेल. फॉर एग्जांपल डॉस के अंदर आपका जो है कंपाइलर वो इंटीजर की डिफरेंट जो है साइज है, और 32 एंड 64 बिट कंपाइलर्स के अंदर आपका जो है इंटीजर का बाइट वो 2 बाइट्स हो जाता है. सो इट डिपेंड्स ऑन द मशीन एज वेल. Each byte or word has an address, making it possible to store and retrieve contents of any given memory location. हर एक बाइट के अगेंस्ट एक एड्रेस होता है. मैं भी आपसे डिस्कस कर रहा था पीछे कि हमें एक स्पेसिफिक सिनेरियो में, मैं स्लाइड पे दोबारा चला जाता हूँ, स्टार्ट में ही थी हमारे पास एक स्पेसिफिक सिनेरियो में, तो हमें एड्रेस का पता हो तो हम बाद में उस लोकेशन को कंपाइलर के ऊपर हम चेक कर सकते हैं, जो आज हम अरेज के अंदर देखेंगे भी सही. वरना इसके अलावा जो है आप जस्ट कोड करते हैं, आपको नहीं पता होता कि ये वाला कंपाइलर पे किस मेमोरी लोकेशन पे जाके डाटा स्टोर हो रहा है. आपने तो फ्रंट एंड C++ में टर्बो में कर लिया, SQL में कर लिया, ओरेकल में कर लिया, लेकिन आपको ये तो नहीं पता कि कंपाइलर पे कहाँ डाटा स्टोर हो रहा है. ठीक हो गया, मेमोरी आपकी कहाँ स्टोर हो रही है, एड्रेस कहाँ स्टोर हो रहा है उसका. सो सिंपल मीन्स डाटा टाइप दैट आर नॉट प्राइमरीली यूज्ड एज ए कंटेनर्स टू होल्ड अदर डाटा. तो इसका क्या मतलब है कि एक ही टाइप का डाटा ये होल्ड कर सकते हैं. एक ही टाइप का क्या मतलब हुआ, इंटीजर और करेक्टर्स हैं, तो इंटीजर जो है वो सिर्फ इंटीजर होल्ड करेगा, करेक्टर्स को होल्ड नहीं कर सकता. इंटीजर्स आर 0 1 2 3 4 एंड करेक्टर्स आर फॉर एग्जांपल माय नेम NOUMN नोमान. सो फॉर एग्जांपल बुलियन कैन होल्ड ओनली ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज. बुलियन जो है वो 1 2 3 भी होल्ड नहीं कर सकता. नंबर्स न्यूमेरिकल डाटा टाइप्स हो गए, आपके करेक्टर्स हो गए, सिंगल करेक्टर हो गए, वेरिएबल करेक्टर भी होते हैं. अब उसमें क्या डिफरेंस है आप डेटाबेस में जाके इन डिटेल देखेंगे अगले सब्जेक्ट में जो आपका आएगा, इसका एडवांस सब्जेक्ट. स्ट्रिंग्स, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स, सिंबल्स, सिंबल्स हो गए, एंड करेक्टर हो गया, जैसे आपके ये शिफ्ट के साथ आप यूज़ करते हैं 1 2 3, वो कीबोर्ड के ऊपर जो है शिफ्ट के साथ 7 करेंगे तो वो एक करेक्टर है, एंड का करेक्टर टाइप हो जाएगा. इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट बेसिक डाटा स्ट्रक्चर्स विच आर अरेज. An array is an ordered set sequence with fixed numbers of memory location, all of the type homogeneous, where the basic operation is direct access to each memory location in the array. Values can be retrieved from or stored in memory locations. So इसको मैं सिंपल करके बताता हूँ दोबारा से. array क्या होता है, जो आपके पास एक सीक्वेंस में मेमोरी को होल्ड करके रखता है. फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1 से स्टार्ट किया तो 1 2 3 4 सबसे पहले पहली लोकेशन पे आप मेमोरी को स्टोर कराएंगे, देन दूसरी पे. अभी हम आगे कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, उससे मजीद एलोबरेट हो जाएगा इसका कॉन्सेप्ट. ऑल ऑफ द सेम टाइप मीन्स अगर हम इंटीजर्स करा रहे हैं, इंटीजर डिक्लेयर की है, इनिशियलाइज की है सी में, वो अभी हम करेंगे, तो जस्ट हम इंटीजर्स को स्टोर करा सकते हैं. बट एब्स्ट्रैक्ट कैसे हुआ फिर, क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा था कि जो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होते डाटा टाइप्स वो
फिक्स जो है वो वैल्यूज को स्टोर कराते हैं. फॉर एग्जांपल इन आवर प्रीवियस स्लाइड्स आई एम गोइंग टू शो यू नंबर्स एंड कैरेक्टर्स. लेकिन हम अरे के अंदर इन दोनों को स्टोर कराना चाहते हैं. सो अरे में क्या हम करा सकते हैं? पहला क्वेश्चन तो मेरा आप सबसे ये है, कैन वी स्टोर नंबर्स एंड कैरेक्टर्स इन अरे एंड हाउ वी कैन डू इट? रिकॉल योर प्रीवियस कॉन्सेप्ट. क्या आप में से कोई आंसर इस क्वेश्चन का दे सकता है? प्लीज रेज योर हैंड. माय क्वेश्चन इज, क्या हम अरे में इंटीजर और कैरेक्टर स्टोर करा सकते हैं? प्लीज रेज योर हैंड बच्चे. आप लोगों ने अरेज लैब में की है अटेम्प्ट. अब्दुल्ला प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ बच्चे. सर अगर हम इंटीजर एरे जो हम बनाते हैं इंटीजर टाइप की, तो उसमें सर हम इंटीजर मतलब इंटीजर स्टोर करा सकते हैं. अगर हम एरे बनाते हैं कैरेक्टर टाइप की, तो हम उसमें कैरेक्टर स्टोर करवा सकते हैं. तो लेकिन सर हम एट अ टाइम दोनों चीजें स्टोर नहीं करवा सकते. वेरी गुड अब्दुल्ला अली अब्बासी, वेरी गुड. दैट इज व्हाट आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू बच्चे. वेरी गुड. बाकी हैं जो है अपने वो लोअर कर लें. अब्दुल्ला ने बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दिया, टू द पॉइंट, डिफरेंशिएट कर दिया. सो वी कैन स्टोर. हम ये कह सकते हैं हम स्टोर करा सकते हैं. प्लस अगर हम डिक्लेयर कर देंगे इंटीजर तो सिर्फ इंटीजर करा सकते हैं, फिर होमोजीनियस हो जाएगा. सो इसलिए हम इसको एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कहते हैं. अच्छा जी आगे चलते हैं हम. आपने बहुत डिटेल्ड आंसर दे दिया है, बस यही आंसर है बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड वे में. अच्छा अभी हमने यहाँ पे देखा कि हमने क्या किया. एक हमारा जो होता है फॉर एग्जांपल someone has raised hand, so I'm going to Masab. Masab please unmute yourself. जी बच्चे. अस्सलाम सर. वालेकुम सलाम. सर मेरा क्वेश्चन था सर, मैं एक प्रोग्राम कल ही कर रहा था, उसमें हम लोगों ने इनपुट लेनी थी यूजर से कोड. जिस तरह क्या वो कोड था कि आइटम कोड था वो A1 A2 B1 B2 B3, तो इसकी इनपुट लेनी थी और उसको हम लोगों ने स्टोर करना था और हर प्रोडक्ट की अलग अलग प्राइसेस हम लोगों ने ऐड करनी थी सर. तो वो जब इनपुट ले रहा था तो उसमें भी ये था कि एक करेक्टर और एक इंटीजर था, तो वो नहीं कर रहा था सर. लेकिन सर वो उसमें रिक्वायरमेंट यही थी कि A1 A2 ये लेनी है, तो सर वो मुझे भी नहीं समझ आ रही थी किस तरह होगी. हाँ कर रहे सर थे इसको आप? फिर किस सर वो एक प्रोग्राम था सर, वो इंटरनेट पे था, जरा मतलब प्रैक्टिस के लिए कर रहा था. कौन सी लैंग्वेज में था? C++. हाँ जी. सर ये मैं कह रहा हूँ कि अगर स्ट्रिंग्स यूज कर ले तो तभी हो जाएगा. स्ट्रिंग में दोनों डेटा टाइप्स आ जाती हैं आप. वो हाँ स्ट्रिंग सर, यूज कर लेना तो उसमें एरर नहीं आएगा. स्ट्रिंग में इनपुट ले लो, इफ एल्स लगा के चेक कर लो, हाँ बस सिंपल है. स्ट्रिंग की एरे अगर सर हम लोग ले ले तो फिर तो सर हो जाना वैसे चाहिए. नहीं सर क्या होगा? स्ट्रिंग की एरे क्यों लेनी है यार? स्ट्रिंग की एरे नहीं लेनी. स्ट्रिंग तो जिसमें जो मर्जी लिखते रहो, जितना हाँ मर्जी लिखते रहो, एरर नहीं आता उसमें. इशू नहीं होता. स्ट्रिंग की एरे नहीं बनाते. एक स्ट्रिंग सेकंड. अच्छा सिर्फ आप एक डेटा आवाज आ टाइप रही है आप रखो और लोगों को? उसको में इनपुट हेलो लो, फिर चेक कर लो. ठीक. हेलो हाँ वो यस सर. साहब. अच्छा यस सर. आप जो है स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हो, इवन दो जो आपके पास अभी हम देख रहे थे यहाँ पे. एक सेकंड में अगर आपको दिखाऊं, आप करेक्टर करेक्टर यस सर. जो है वो भी यूज कर सकते हैं. करेक्टर भी जो है वो इन जो है आपके पास जो होती हैं डेटाबेस सिस्टम, उसके अंदर यस दोनों सर. वैल्यू स्टोर कराता है. और स्ट्रिंग अच्छा बेस्ट है C++ के अंदर आप कर रहे हो. इट डिपेंड्स ऑन द ठीक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आप कौन सी यूज कर रहे हो, उसकी डिफरेंट टाइप्स. ठीक ठीक है सो सर. आप ये ट्राई करना मसाब. ठीक है सर. ठीक है सर. हाँ जी इनसे ट्राई करना और फिर हमें अपडेट देना. मुझे बल्कि पर्सनली वो व्हाट्सएप पे दे देना अपडेट आप. ठीक है? ठीक है सर. ठीक है सर. ठीक. कोई प्रॉब्लम होगा आपका ये इंशाल्लाह जो है सॉल्व हो जाएगा. ठीक है सर. थैंक यू सर. मैं हमेशा रिक्वायर करता हूँ अपने स्टूडेंट से कि आप लोग अगर कोई क्वेश्चन करते हो और आंसर आपको मिलता है, सो उसका फिर अपडेट भी दिया करें कि उसका क्या फिर सोल्यूशन हुआ, किया ट्राई या नहीं किया, क्या किया फिर. ठीक है? ओके सर. ओके 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 बच्चे. हम अच्छा अभी 40 मिनट्स कंप्लीट हो रहे हैं, सो आई विल कॉल यू अगेन राइट आफ्टर. जैसे ही एंड होगी मैं दोबारा कॉल कर दूंगा, क्योंकि हमने इसको आज कंप्लीट करना है और ए सेक्शन के साथ जाके हमने आगे कंटिन्यू करना है. ए सेक्शन ने ये कंप्लीट कर लिया था, हमारा एक लेक्चर मिस है बेसिकली. अच्छा जी, डिक्लेयरिंग रेज इन C++. सो आपके पास सबसे पहले क्या है? एलिमेंट टाइप है, देन अरे का नेम आएगा, देन कैपेसिटी आएगी. कैपेसिटी मीन्स के कितने नंबर हो वो हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं.
जिसे हम जनरली डिनोटेड बाय n भी करते हैं। फॉर एग्जांपल एलिमेंट टाइप में क्या आ जाएगा, इंटीजर, आगे नाम कोई भी हम दे सकते हैं, स्कोर दे दिया ABCD, आप C++ में दे सकते हैं। देन 100 इज द कैपेसिटी, जिसे हम डिनोट जनरली करते हैं 100 के साथ। द कंपाइलर रिजर्व्स ब्लॉक ऑफ कंसेप्टिव मेमोरी लोकेशन एनफ टू होल्ड कैपेसिटी वैल्यूज ऑफ टाइप एलिमेंट टाइप। जैसे ही आप लोग ये इनिशियलाइज करेंगे अरे, क्या होगा, 100 की कैपेसिटी एलोकेट हो जाएगी। अब अगर आप चाह रहे हैं कि 10 नंबर्स पे आप 0 से 9 पर आप लोगों ने स्टोर कराना है, सो बाकी जो वैल्यू होगा, लोकेशन होगी आपकी, कैपेसिटी होगी आपकी, वो उसके ऊपर अगर कोई डाटा नहीं है तो हम फिर भी इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को। सो अरे आपको ये भी देते ही, अभी आगे डिटेल में भी दोबारा आएगा। सो अरे को जब इनिशियलाइज किया, इंटीजर हमने डाटा टाइप रखी, स्कोर उसका नाम रखा और 100 रखा। अच्छा जी, द एलिमेंट आर पोजीशंस ऑफ द अरे आर इंडेक्स्ड, फॉर एग्जांपल 0 से सो ऑन, एंड आखिरी वैल्यू क्या होगी, n-1 या कैपेसिटी -1, क्योंकि सी के अंदर आप लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहीं पे 1 से भी हो सकता है, लेकिन सी के अंदर क्या होता है, C++ में क्या होता है, ये 0 से होता है स्टार्ट वैल्यू आपकी स्टोर होनी। स्कोर 0 मीन्स इस लोकेशन पे जो स्टोर होगा, देन 1 से लेकर 99 तक, तो इस तरह की लोकेशन होंगी जहाँ पे आपका सीक्वेंस के अंदर डाटा स्टोर होगा। सबसे पहले 0 पे होगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो है हमने एक डिक्लेयर कर दिया C++ प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इंटीजर विद कैपेसिटी 5, सो n इज इक्वल टू n-5-1। ठीक हो गया, क्या मतलब, कैपेसिटी -1, सो 4 नंबर ऑफ यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्टोरेज लोकेशन हैं। अरेज आर द कलेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर्स ऑफ होमोजेनियस डाटा एलिमेंट्स। ये फाइनाइट है क्योंकि 0 से 4 तक खत्म हो जाएगा, फिर आगे स्टोर नहीं होगा डाटा जितना हम इनिशियलाइज करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4 इनको हम पोजीशन नंबर भी कह सकते हैं, इंडेक्स नंबर भी कह सकते हैं, या स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट नंबर भी कह सकते हैं। 0 से 4 ये सब इसके टर्मिनोलॉजी से इनको हम यूज कर सकते हैं। We have declared an array with the name A having 5 variables of element data, जिसे हम डाटा टाइप भी कह सकते हैं या एलिमेंट टाइप भी कह सकते हैं। डाटा टाइप क्या है, हमारे पास इंटीजर है, जिसे हमने पहले एलिमेंट टाइप की टर्मिनोलॉजी यूज की। टाइप इंटीजर हैविंग नो वैल्यूज, अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं है। सो जब हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल a स्क्वायर ब्रैकेट 0 इज इक्वल टू 45, देन सेमीकोलन टू टर्मिनेट दैट लाइन ऑफ कोड, एंड देन a1 इज इक्वल टू 56, तो क्या होगा, 0 वाली लोकेशन पे 45 आ जाएगा और 1 वाली लोकेशन पे 56 आ जाएगा। अच्छा, दोबारा से मैंने पहले भी आपको बताया था और इन रिटर्न भी आपको दे दिया, इन डॉस कंपाइलर इंटीजर साइज इज 2 बाइट्स, बट इन 32 एंड 64 बिट्स कंपाइलर द इंटीजर साइज इज 4 बाइट्स। हम जो विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं इस टाइम, विंडोज़ XP है, फॉर एग्जांपल विंडोज़ 10 है, 8 है, 7 है, विस्टा है, ये सारी क्या है, ये 32 या 62 बिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। सो मैं इस टाइम जो यूज़ कर रहा हूँ उसकी 4 बाइट्स का होगा इंटीजर का साइज़। ठीक हो गया। अब वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसका अगर आपको नहीं आइडिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कहाँ पे ये चीज़ स्टोर हो रही है आपके सिस्टम में। एलिमेंट्स ऑफ द अरे आर रेफर्ड रिस्पेक्टिवली बाय एन इंडेक्स सेट consisting of n consecutive numbers and are stored respectively in successive memory location। क्या मतलब है कि सबसे पहले 0 पे 45 स्टोर हो गया एंड 1 पे 56 स्टोर हो गया, ऐसे ही हम कंटिन्यूसली इनको स्टोर 2, 3, 4 पे करते जाएंगे। और एलिमेंट्स को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इंडेक्स नंबर कह रहे हैं। ठीक हो गया, 0 से लेके फॉर एग्जांपल 4 तक। और ये जो कंप्लीट सेट है एलिमेंट्स का, इसको एलिमेंट के सेट का जो कंप्लीट सेट है, बेसिकली इसको हम जो है वो इंडेक्स सेट कह रहे हैं, 0 से 4 तक। द नंबर n ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड द लेंथ और साइज ऑफ द अरे। n कैपेसिटी, पहले आपने टर्मिनोलॉजी कैपेसिटी, जिसे मैंने कहा था कि हम जनरली डिनोट करते हैं n से। सो हेयर n इज इक्वल टू 5, हमारे पास जो कैपेसिटी है इस टाइम 5 है, क्योंकि हम 0 से वो स्टार्ट कर रहे हैं C++ के अंदर। ड्रॉबैक्स क्या हैं और एडवांटेज क्या है अरे के? एनीवन फ्रॉम क्लास, व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ एन अरे एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एन अरे? कोई बताना चाहेगा क्लास में से? मसाब आपने हैंड रेज किया हुआ है, माइट भी अभी किया है या पहले से है? मसाब पहले सर वो सॉरी मैं वो कर देता हूँ।
अच्छा कर दो, म्यूट भी कर दो आप। ओके, समवन इज मोहम्मद उमैर हैज रेज़ हैंड। ओके बच्चे, उमैर 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 यस सर, वो आपने म्यूट कर दिया था। मैं कह रहा था एरे का ड्रॉबैक ये होता है कि इसके अंदर सेम डेटा टाइप का एरे आता है। मींस कि इंटीजर की आपने एरे बनाई है तो अब करेक्टर अब मेमोरी लोकेशन तो आपके पास ज्यादा आ जाती है। मेमोरी एलोकेशन सॉरी, मेमोरी एलोकेशन तो ज्यादा आ हाँ जाती है, लेकिन जी, आपके पास डिफरेंट डेटा टाइप का आप डेटा स्टोर नहीं कर सकते। बिल्कुल ये ठीक कह रहे बता थे। रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। एक ये ड्रॉबैक है, एनीवन फ्रॉम क्लास एक और ड्रॉबैक भी है। मल्टीपल ड्रॉबैक्स हैं यार एक है। तो और बताना चाहेगा, कोई और ड्रॉबैक बताएं आप। और ड्रॉबैक क्या ये हो सकता है? सॉरी, बेसिकली मैं एडवांटेज भी पूछना चाह रहा था, इसका कोई एडवांटेज भी तो होगा। एडवांटेज मसाब और उमैर के अलावा। उमैर बस आपने काफ़ी बता दिया, कोई और भी बताया कुछ? अच्छा जी, मैं कॉल करता हूँ अभी फसी को। फसी प्लीज़ रेज हैंड, 62 रोल नंबर। फसी, हेलो बच्चे। यस सर। यस सर। ओके, एडवांटेज क्या होता है अरे का? नहीं आइडिया बच्चे? फसी नो सर। नो आइडिया। अच्छा मैं हिंट दूँ आपको, फिर आप शायद बता सकें। दे दें सर। अच्छा मसाब लोअर एंड, यार आपसे नहीं पूछना अभी, मैंने फसी से पूछना है। अच्छा फसी, आपने यस एक सर। बुक कल मैंने आपको क्लास में दी थी कि हम डायरेक्टली एक्सेस कर लेते हैं सीक्वल के अंदर। मैंने आपको बताया था कि इंडेक्सिंग के थ्रू क्या हम अरेज में भी डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं वैल्यूज को उस पोजीशन पे जाके? नो सर, डायरेक्टली नहीं कर सकते। अच्छा चले, मैं फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ अगर आपको नहीं आइडिया हो रहा। ओके सो हम कर सकते हैं पार्टिकुलर एलिमेंट को जाके एक्सेस कर सकते हैं, जैसा कि मैंने एक आपको हिंट क्या दिया, आंसर ही दे दिया था। हम जो अरे के अंदर पार्टिकुलर लोकेशन पे जाके एक्सेस कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को, किसी भी डाटा को जो एलिमेंट में स्टोर होगा उस जगह पे। To access an array element, address of an element is computed as an offset from the base address of the array, and one multiplication is needed to compute what is supposed to be added to the base address to get the memory address of the element. थोड़ा हैवी तो नहीं होगी डेफिनेशन ये? तो हम जो है एक्सेस कर सकते हैं बच्चे। अभी माइट भी 1 मिनट से भी कम रह गया है, सो शायद कॉल ड्रॉप हो जाए तो मैं उसी वक्त ही आपको दोबारा नई कॉल इनिशिएट कर दूंगा जूम पर। सो हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? टू एक्सेस एन अरे एलिमेंट, एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट इज कंप्यूटेड। हमने क्या करना है, कंप्यूट करना है इसका एड्रेस एज एन ऑफसेट फ्रॉम द बेस एड्रेस ऑफ द अरे। ठीक हो गया। सो अब इसका मैं फार्मूला आपको अगर बता दूंगा तो फिर आपको ज़्यादा ईजी हो जाएगा इसको समझना। फॉर एग्जाम्पल सपोजिशन एड्रेसेस, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास हमारे सिस्टम पे, हमारे कंपाइलर में इन एड्रेसेस पर हमारा डाटा स्टोर है। 100 पे है, 102 पे है, 104 पे है। ठीक हो गया। अब आप इसके अंदर देखेंगे कि 2 इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 हो रहा है।